गुड मॉर्निंग टू स्टूडेंट। आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज हम करते हैं डीलेट फर्स्ट सेमेस्टर के साइंस के थर्ड चैप्टर की 9th क्लास। आज हम 9th क्लास में चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। तो आज को मेरी क्लासेस सारी कैसी लगी? डीलेट की और क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट्स करें। आइए हम करते हैं बीजों का प्रकरण। तो बीजों का प्रकरण क्या होता है? बीजों का एक स्थान से उड़ के या किसी जानवर के द्वारा, किसी पशु पक्षी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना बीजों का प्रकरण कहलाता है, यानी डिसेसिमेशन ऑफ सीड्स। ठीक है। कोई भी बीज होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे उड़ के जाते हैं या फिर किसी जानवर के द्वारा जाते हैं, जंतु जानवर के द्वारा या किसी चीज़ के भी द्वारा जाते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो उसे कहते हैं बीजों का प्रकरण। ठीक है। तो पढ़ते हैं पेड़ों का निर्माण बीजों के द्वारा होता है। पेड़ों का निर्माण किसके द्वारा होता है? बीजों का निर्माण। इसलिए बीजों का प्रकरण ज़रूरी है। इसलिए बीजों का प्रकरण ज़रूरी है। प्रकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत बीज अपने मूल वंशजों से, मूल वंशज यानी जो पहले के पौधे हैं, पौधों से दूर होकर, वंश क्या होता है? वंशजों यानी जो पहले की पीढ़ियां हैं, वंशजों से पौधे से दूर होकर नए पौधे के रूप में धारण कर लेते हैं। काय के रूप में? नए पौधे के रूप में। यह बीजों का प्रकरण की प्रक्रिया है। यह बीजों के प्रकरण की प्रक्रिया है। तो बीजों का प्रकरण क्या है? पेड़ पौधों का निर्माण बीजों के द्वारा होता है, इसलिए बीजों का प्रकरण जरूरी है। प्रकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत बीज अपने मूल वंशजों से यानी पौधों से दूर होकर भी नए पौधे के रूप में धारण कर लेते हैं। यह बीजों का प्रकरण की प्रक्रिया है। बीजों को जनक पौधे से दूर जाकर रोपित करने के लिए पौधे विभिन्न कीटों जानवरों की सहायता लेते हैं। इन बीजों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण की क्रिया को बीज प्रकरण कहते हैं। बीजों को जनक पौधे से दूर जाकर रोपित करने के लिए पौधे विभिन्न कीटों जानवरों की सहायता से, कैसे? जैसे कोई जानवर है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, वो अपने मल के द्वारा, वेस्ट पदार्थ के द्वारा अपना जो मल है वो रोपित नीचे करता है, फिर उसके द्वारा जो होते हैं उसमें उसके बीज चले जाते हैं। तो इस प्रकार पहले वो कोई खाता है, कोई पौधा या कुछ भी कोई पौधा खाता है, फिर वो अपना मल जो है वो त्याग देता है कहीं और जाकर। तो इस तरह से जो होता है बीजों का प्रकरण हो जाता है। कीटों के द्वारा भी हो जाता है। तो कीटों जानवरों की सहायता लेते इन बीजों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण की क्रिया को बीज प्रकरण कहते हैं। बीज प्रकरण इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर एक पौधे के सारे बीज एक ही स्थान पर गिर जाएंगे तो एक स्थान पर सभी पौधे उगाएंगे तो आपस में प्रतिस्पर्धा होगी, यानी कंपटीशन। प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन होगी और कोई नया पौधा अंकुरित नहीं हो पाएगा। मतलब कहने का सेंस ये है कि अगर सारे जो जितने भी प्लांट हैं उनके बीज एक ही स्थान पर गिर जाएंगे तो वो सारे एक ही जगह नहीं उग पाएंगे, वो सारे आपस में जो है प्रतिस्पर्धा करेंगे यानी कंपटीशन करेंगे, इसलिए कोई सा भी पौधा नहीं उग पाएगा। इसलिए वो जो है उसके किसी भी तरह से प्रकरण हो जाता है, वायु के द्वारा, कीट के द्वारा, जानवरों के द्वारा। अब हम करते हैं बीजों के प्रकरण की कुछ विधियाँ। वेरी मोस्ट टॉपिक है। देखिए थर्ड चैप्टर बहुत लॉन्ग है, थोड़ा लॉन्ग है यानी कि, लेकिन है बहुत ज़्यादा मोस्ट। तो इसको अच्छे से कर लेना, नोट्स बनाकर कम से कम 2 बार क्लास लेना और अच्छे से करना। तो क्या है ये? बीजों के प्रकरण की कुछ विधियाँ यानी मेन मेथड्स ऑफ सीड डिसेमिनेशन, यानी बीजों के प्रकरण की कुछ विधियाँ। तो क्या है ये? इसमें ये लॉन्ग में आया हुआ है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम में साइंस में 2016 में, और उससे पहले भी कई बार ये आ चुका है। ये चैप्टर पूरा ही मोस्ट है, थोड़ा लॉन्ग है लेकिन मोस्ट है पूरा चैप्टर। तो इसलिए इस चैप्टर को अच्छे से 2 बार क्लासेस देख लेना सारी, इसी चैनल पे मिल जाएगी। चैनल सब्सक्राइब कर लेना और सभी क्लासेस 2 बार देख लेना। हाँ, अपने हाथ से नोट्स बनाना तो अच्छे से हो जाएगा ये तैयार। जंतुओं के माध्यम से प्रकरण, इसमें जीव जंतु प्रकरण अपने मल के द्वारा करते हैं। वे पेड़ पौधे
वे पेड़ पौधों के फल खाते हैं और फलों में बीज होते हैं जो कि मल के द्वारा बाहर आते हैं। जीव जंतु यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं जिससे बीजों का प्रकरण हो जाता है। इसमें जीव जंतु प्रकरण अपने किसके द्वारा, मल के द्वारा करते हैं। वे पेड़ पौधों के फल खाते हैं और फलों में बीज होते हैं जो कि मल के द्वारा बाहर आते हैं। जीव जंतु यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं जिससे बीजों का प्रकरण होता है। जल के माध्यम से प्रकरण, बीजों का प्रकरण जल के द्वारा भी होता है। इसमें बीज झीलों, नदियों, नहरों के माध्यम से बीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। पानी के साथ बहकर और किनारों पर बीजों का प्रकरण हो जाता है। जैसे नारियल कमल वायु के माध्यम से। बहुत फल ऐसे होते हैं जो पक जाने के बाद फट जाते हैं और चारों ओर गिर जाते हैं जिससे प्रकरण होता है, जैसे सूरजमुखी में, आर्किड में, शीशम में। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या करा, प्रकरण ये है वायु के माध्यम से, जल के माध्यम से, जंतुओं के माध्यम से और बीजों का प्रकरण कुछ भी दिया, और ये है हमारा बीजों का प्रकरण। ठीक है, तो DL8 की और क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको आज मेरी क्लास कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में बताएं। और जितना भी सिलेबस है हम यहाँ पर करेंगे। आज ये 3rd चैप्टर की 9th क्लास है जिसमें हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे 4th चैप्टर जो कि फिजिक्स का चैप्टर है, DL8 फर्स्ट सेमेस्टर की साइंस का, जो है मापन। आपका आज आधा सिलेबस कंप्लीट हो गया है साइंस का, अब आधा रह चुका है वो, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे 4th चैप्टर। ओके, थैंक्स। चैनल को सब्सक्राइब करें DL8 की और क्लासेस देखने के लिए।